हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं फॉर 2021 एंट्रेंस एग्जाम। फॉर ग्रेजुएशन हम बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं और फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो मॉक टेस्ट है वो है मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 1। आने वाले समय में और भी आपको मॉक टेस्ट के पार्ट्स मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। हमने ऑलरेडी अकाउंट्स पे एक मॉक टेस्ट अपलोड किया है और इकोनॉमिक्स पे भी एक मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आने वाले समय में बाकी सब्जेक्ट्स पे भी और इन सब्जेक्ट्स पे भी और भी ज्यादा आपको टेस्ट मिलेंगे। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं देखा तो प्लीज आप जाकर के दीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस पास्ट पेपर से लिए गए हैं और हमारा एनालिसिस ये कहता है कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जितनी अच्छी तैयारी होगी उतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी और उतना ज्यादा चांस होगा आपका सिलेक्शन का। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय। मैंने बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है। 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें 3 साल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ा है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सपोर्ट अगर आप कर सकें तो एक और हमारा चैनल है साहिल रॉय ब्लॉग्स, उसको भी आप सब्सक्राइब करके थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आइए शुरुआत करते हैं अपने मॉक टेस्ट। दोस्तों, मैनेजमेंट का जो हमारा पहला मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन दैट ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। दोस्तों, मैनेजमेंट में इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट का वो कौन सा प्रिंसिपल है जो ये एक्सप्लेन करता है कि हर ग्रुप की जो भी एक्टिविटीज होंगी उनका सेम ऑब्जेक्टिव होगा, उनका सेम हेड होगा और उनका सेम इकलौता एक प्लान होगा, एक हेड एक प्लान होगा। ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन स्केलर चेन, दूसरा ऑप्शन यूनिटी ऑफ कमांड, तीसरा ऑप्शन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और चौथा ऑप्शन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको जानकारी है तो। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो ये एक्सप्लेन करता है कि हर ग्रुप की जो भी एक्टिविटीज होंगी उनका सेम ऑब्जेक्टिव होगा, एक हेड होगा और एक प्लान होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद सूटेबल पर्सनल इज नोन एज। दोस्तों, पर्सनल का मतलब आप जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं लोग हैं, उनकी बात हो रही है। तो इन्होंने बोला प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो आप ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करते हैं, ठीक है, विथ सूटेबल पर्सन्स। ठीक है, सही पर्सन्स द्वारा। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। आंसर बताने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ सूटेबल पर्सनल इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, डायरेक्टिंग फंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन या स्टाफिंग फंक्शन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टाफिंग फंक्शन। जी हां दोस्तों, प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद सूटेबल पर्सनल इज नोन एज स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग फंक्शन मालूम है ना आपको कि प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस, ठीक है, या पुटिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब, इस हिसाब से कहा जाता है। तो ये भी तो एक तरीके की प्लानिंग है। तो प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद सूटेबल पर्सनल इज नोन एज स्टाफिंग फंक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड। सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि आप रूल ऑफ थंब मेथड को रिप्लेस कीजिए। तो रिप्लेस करेंगे तो किस मेथड से रिप्लेस करेंगे? वी हैव गॉट 4 मेथड्स। पहला ऑप्शन है डिसीजन थ्योरी, दूसरा ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, तीसरा ऑप्शन है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और चौथा ऑप्शन है कंटिंजेंसी थ्योरी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। आपने भी पढ़ा होगा, एफ डब्ल्यू टेलर के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट के, उन्होंने पहला प्रिंसिपल यही बोला था कि हम क्या करेंगे, रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा,
मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हम MBO भी कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जिसे हम MBO भी कहते हैं, इज नॉट ओनली अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बट इज फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। हु सेड इट? किसने ये बात कही थी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो एक मैनेजमेंट का टेक्निक नहीं है बल्कि एक मैनेजमेंट का फिलॉसफी है? ये कहने वाले कौन थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है FW टेलर, दूसरा ऑप्शन है चेस्टर बर्नार्ड, तीसरा ऑप्शन है पीटर ड्रकर और चौथा ऑप्शन है हेनरी फेयोल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ने कहा था कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बट इज अ फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। तो पीटर एफ ड्रकर ने ये थियरी बोली थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है हमारा, एस्पिरिट डे कॉर्प्स प्रिंसिपल वाज इनिशिएटेड बाय। ठीक है, एस्पिरिट डे कॉर्प्स ये जो प्रिंसिपल है इसे किसने डेवलप किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है आर्नेस्ट डेल, दूसरा ऑप्शन RC डेविस, तीसरा ऑप्शन हेनरी फयोल और चौथा ऑप्शन पीटर ड्रकर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है एस्पिरिट डे कॉर्प्स प्रिंसिपल वाज इनिशिएटेड बाय हेनरी फ्योल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन है। एस्पिरिट डे कॉर्प्स जो प्रिंसिपल था वो देने वाले हेनरी फ्योल थे, और आपको मालूम होगा हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था, जिसमें लास्ट वाला जो था 14th वन वाज एस्पिरिट डे कॉर्प्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not an element of planning? इनमें से कौन सा प्लानिंग का एक एलिमेंट नहीं है? आपने पढ़ा होगा ना 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स, ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स, ये प्लानिंग चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में आपको मिला होगा 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो इन्होंने बोला कि इनमें से 8 में से जो चीजें आती हैं, एक चीज आउट ऑफ द बॉक्स है, वो कौन सी है? मतलब सवाल ये पूछा गया कि प्लानिंग के एलिमेंट्स में इनमें से एक चीज नहीं आती है, वो कौन सी है? आप बताइए। पहला ऑप्शन है प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है प्रोसीजर, तीसरा ऑप्शन है पॉलिसी, चौथा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन। दोस्तों प्रोग्राम आता है, प्रोसीजर आता है, पॉलिसी आता है, ये सारे के सारे पार्ट हैं, एलिमेंट हैं प्लानिंग के, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर आप प्लानिंग करते हैं, लेकिन इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, प्रोग्राम है, पॉलिसी है, प्रोसीजर है, गोल्स है, बहुत सारी चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज। प्रोसेस का मतलब मालूम है ना दोस्तों? प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, जिसे हम कहते हैं कि पहले के बाद ही दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। ठीक है, जैसे प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आएगा, फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग आएगा, उसके बाद स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग आएगा, फिर कंट्रोलिंग आएगा। ठीक है, तो आप किसी भी सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यही द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन का मतलब तो आप जानते हैं। तो डेलीगेशन में बेसिकली क्या होता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने बोला द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज, कैसे होता है डेलीगेशन का प्रोसेस? पहला ऑप्शन टॉप डाउन, मतलब ऊपर से नीचे तक, दूसरा ऑप्शन बॉटम अप, नीचे से ऊपर तक, तीसरा ऑप्शन हॉरिजॉन्टल, मतलब बराबरी में, मतलब सेम लेवल पे, और ऑप्शन डी सर्कुलर। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, टॉप डाउन। टॉप डाउन में क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपने हायरार्की देखी है मैनेजमेंट की। ठीक है दोस्तों, यहाँ आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर बीच में आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? टॉप लेवल के पास, जो उसे डेलीगेट कर देते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल किसके पास डेलीगेट कर देते हैं? डेलीगेट का मतलब होता है शेयरिंग, डेलीगेशन का मतलब होता है शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी सारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके जो फ्री बैठते हैं उसमें वो प्लानिंग का काम करते हैं।
ठीक है, इनोवेशन का काम करते हैं, इसीलिए वो अपना सारा काम रेगुलर जो भी रोज का काम होता है वो डेलीगेट कर देते हैं, अपने जूनियर को दे देते हैं और बता देते हैं क्या काम कैसे करना है, आप करके दिखाइए, हम चेक करेंगे। ठीक है, और जब फ्री हो जाते हैं तो फिर वो नई नई चीजें प्लान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, टॉप डाउन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी। पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी या इक्वल, बराबरी। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू। ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है डेलीगेशन, तीसरा ऑप्शन है डिविजनलाइजेशन और चौथा ऑप्शन है ऑटोनॉमी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों, सवाल ये पूछ रहे थे कि पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब जितना अथॉरिटी है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, ये जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उस हिसाब से आप अथॉरिटी दीजिए, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर कम ज्यादा हुआ तो काम कभी नहीं हो पाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल है ये कहाँ आता है? ये डेलीगेशन में आता है। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है, वो नहीं हो सकता आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है हमारा अ कॉन्सेप्ट अबाउट टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल इज कॉल्ड। ठीक है, प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करना, ये जो कॉन्सेप्ट है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन इवैल्यूएशन, तीसरा ऑप्शन प्लानिंग, चौथा ऑप्शन डायरेक्शन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि जो भी आपने प्री डिटरमाइंड गोल किया उसे अचीव करने के लिए जो भी आप काम करते चले जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं, आप कंट्रोल क्यों करते हैं? ठीक है, बेसिकली कंट्रोलिंग में क्या होता है कि प्लान को एक्चुअल परफॉर्मेंस से हम कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, जो भी हमने प्लान किया था, भाई मैंने प्लान किया था कि मेरे एग्जाम में 95% मार्क्स आए। ठीक है, आए कितने? 60% मार्क्स। तो कितना डेविएशन आया? डेविएशन का मतलब डिफरेंस आया, 35% का आया। अब हम ये चीज पता लगाएंगे कि भाई क्या ऐसा रीजन था कि हम इतना डेविएट कर गए, रीजन क्या था, हम पता लगाएंगे और फिर कंट्रोलिंग करके अपने टारगेट और गोल को अचीव करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इट इज कंट्रोलिंग। अ कॉन्सेप्ट अबाउट टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल इज कॉल्ड कंट्रोल। इवैल्यूएशन नहीं हो सकता क्योंकि आप चीजें इवैल्यूएट करते हो, रीजन पता लगाते हो कि भाई क्यों हुआ। ठीक है, प्लानिंग, प्लानिंग तो आप पहले ही कर लेते हो। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि कंट्रोलिंग में ही आप वापस डायरेक्ट करोगे, प्लानिंग करोगे, इवैल्यूएट करोगे, ये सारी चीजें करोगे। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। इसको किसने दिया था? सवाल ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन टेलर ने, दूसरा ऑप्शन टेरे, तीसरा ऑप्शन उर्विक, चौथा ऑप्शन फेयोल। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय हेनरी फेयोल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है हमारा द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बहुत इजी सवाल है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसे कंसिडर किया जाता है? पहला ऑप्शन FEL ब्रैक, दूसरा ऑप्शन मिशेल जे जूशियस, तीसरा ऑप्शन FW टेलर और चौथा ऑप्शन पीटर F ड्रकर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, FW टेलर को कंसिडर किया जाता है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है हमारा which is the basic function of management in respect of future management action spring। ठीक है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि which is the basic function of management, बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर मैनेजमेंट एक्शन। जो भी मैनेजमेंट के फ्यूचर एक्शंस होंगे उसके लिए जो बेसिक मैनेजमेंट का फंक्शन होगा वो क्या होगा? ठीक है, बेसिक का मतलब इनिशियल लेवल पे, शुरुआती बेस लेवल पे। ठीक है, स्टार्टिंग लेवल पे। पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा ऑप्शन डायरेक्टिंग, तीसरा ऑप्शन प्लानिंग और चौथा ऑप्शन कंट्रोलिंग। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन
सी प्लानिंग। तो प्लानिंग आपको मालूम होगा, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग में हम एडवांस में सोचते हैं व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, बाय whom it should be done. Planning bridges the gap between where we are today and where we want to reach in future. और प्लानिंग इज द प्राइमेसी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। बिना प्लानिंग के आप ना ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, ना डायरेक्टिंग कर सकते हैं, ना कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो जो सबसे बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मीन्स। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मीन्स मतलब इसको हम बोलते हैं MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। MBE मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मीन्स पहला ऑप्शन टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, दूसरा ऑप्शन टू गिव डायरेक्शंस टू सबऑर्डिनेट्स सो दैट दे मे कंप्लीट द वर्क इन टाइम, तीसरा ऑप्शन to manage policy matters at the top and leave the rest to be handled by subordinates, और लास्ट ऑप्शन है to deal with labor and subordinates to complete work in time। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है बहुत ही रेयर, जहां पे हम मैनेजमेंट के इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, बहुत रेयरली, मतलब एक्सेप्शनल कंडीशन है, मतलब 1000 में शायद एक बार हम इस चीज को अप्लाई करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टू मैनेज पॉलिसी मैटर्स एट टॉप लेवल, और बाकी सारी चीजें आप सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करने के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, सारी चीजें ना अपने सबऑर्डिनेट का मतलब होता है हमारे नीचे जो काम कर रहे हैं, हमारे अंडर जो काम कर रहे हैं, जिनके हम सुपीरियर हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं। तो ये इसी को कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जहां पे जो मैनेजर जो पॉलिसी को मैटर को जो मैनेज किया जाता है वो टॉप लेवल पे, बाकी सारी चीजें हैंडल करने के लिए सबऑर्डिनेट्स को छोड़ दिया जाता है, सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस वाज डेवलप्ड बाय। जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिलेशंस वाला, ये किसने डेवलप किया था? पहला ऑप्शन रॉबर्ट ओवेन, दूसरा ऑप्शन वीवी गिरे, तीसरा ऑप्शन एल्टन मायो, और चौथा ऑप्शन एडविन बी फ्लिपो। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एल्टन मायो। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसे आप ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। ये जो कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं और पूछते हैं कि भाई इनके इसको डेवलप करने वाले कौन थे, ये थ्योरी बताने वाले कौन थे, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि हमारे एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस वाज डेवलप्ड बाय एल्टन मायो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हैज बीन डेवलप्ड बाय MBO। इसी को बोलते हैं MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये जो कॉन्सेप्ट है MBO वाला, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसको किसने डेवलप किया था? पहला ऑप्शन हेनरी फयोल, दूसरा ऑप्शन पीटर एफ ड्रकर, तीसरा ऑप्शन ओलिवर सेल्डन, और चौथा ऑप्शन कुंसो डोनल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हैज बीन डेवलप्ड बाय पीटर एफ ड्रकर इन द ईयर 1950। ये 1950s में कहा जाता है कि 1950, 50s का मतलब ये हो गया 1950 से लेकर के 1959 के बीच में इन्होंने, 50s का मतलब यही होता है, इसी के बीच में इन्होंने इसे डेवलप किया था। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हैज बीन डेवलप्ड बाय पीटर एफ ड्रकर। ठीक है दोस्तों, और 1950s में इन्होंने डेवलप किया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हिच इज नॉट फिक्स्ड प्लान अंडर द फॉलोइंग। इनमें से ये ढेर सारे प्लान्स दिए गए हैं, प्लान के टाइप्स दिए गए हैं, इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा फिक्स्ड प्लान नहीं होता है। पहला ऑप्शन पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन बजट, तीसरा ऑप्शन रूल्स, और चौथा ऑप्शन वर्किंग प्रोसीजर्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बता सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन
बी बजट। बजट इज नॉट अ फिक्स प्लान अंडर द फॉलोइंग, क्योंकि पॉलिसी आपने एक बार बना दी तो वो आप बदलेंगे नहीं, जल्दी बदलती नहीं है। रूल्स सबके लिए बराबर होता है, रूल्स में व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट शुड बी डन कहा जाता है, एंड इट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वर्किंग प्रोसीजर्स भी आप बार बार कैसे बदल सकते हैं, काम करने का तरीका बार बार बदलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करेगा। लेकिन बजट, बजट्स जो होता है, बजट इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे कि आप सभी जानते हैं बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान या फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, और जिसमें हम ये देखते हैं कि कहां कहां से कितना पैसा आएगा और कहां कहां कितना पैसा लगाना है। तो कभी कम आएगा कभी ज्यादा आएगा, तो कहीं कम लगाएंगे कहीं ज्यादा लगाएंगे, तो बजट हमारे बदलते रहते हैं। तो पॉलिसी के अंदर की चीजें आप बार बार बदल नहीं सकते, रूल्स को आप बार बार बदल नहीं सकते, वर्किंग प्रोसीजर्स बदल नहीं सकते, लेकिन बजट्स के अंदर कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, कहां पे कितना आप लगाएंगे, ये सब आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। तो इट इज नॉट अ फिक्स प्लान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है हमारा, which principle of management emphasizes replacement of rule of thumb method? कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने एम्फेसाइज किया, मतलब जोर दिया है, रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड? पहला ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, दूसरा ऑप्शन है डिसीजन थ्योरी, तीसरा ऑप्शन है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, और चौथा ऑप्शन है कंटिजेंसी थ्योरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है हमारा, अ मैनेजर हु वर्क्स विद द हेल्प ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस इज कॉल्ड। एक मैनेजर जो रूल्स और रेगुलेशंस की मदद से काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन लेसिस फेयर लीडर, दूसरा ऑप्शन ट्राइपेस्ट लीडर, तीसरा ऑप्शन ब्यूरोक्रेटिक लीडर, और चौथा ऑप्शन पार्टिसिपेटर लीडर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्यूरोक्रेटिक लीडर। A manager who works with the help of rules and regulations is called bureaucratic leader। जो bureaucratic leaders होते हैं वो हमेशा rules और regulations के हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से ही काम करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है हमारा, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो ग्रे पॉइंट जो कम्युनिकेशन का टाइप है वो किस टाइप का कम्युनिकेशन है? बहुत इजी सवाल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रे पॉइंट बेसिकली क्या होता है, अंगूर के लतर होते हैं, अंगूर का पेड़ नहीं होता, अंगूर के लतर होते हैं, लेकिन अगर आप ढूंढना शुरू करें उन लतरों के बीच में कि कहां से लतर शुरू हुआ है तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। वैसे ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सोर्स आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें वहां पे ओरल होती है। आपने सुना होगा, इन्होंने बोला, उसने बताया, मुझे सुनने में आया, मुझे ये बात पता चली, ठीक है, लेकिन कहां से पता चली क्या पता, सामने वाला खुद से ऐसे ही बोल रहा हो, ठीक है, कहां से पता चली, कहां से शुरू हुई, नहीं पता चलेगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से क्या बात शुरू हुई नहीं पता चलेगा, लेकिन फॉर्मल में क्योंकि सारी चीजें रिटन होती हैं और नीचे इंसान साइन करता है और एप्लीकेशन के फॉर्मेट में होता है, तो भाई फॉर्मल में तो सारी बातें पता चल जाती है। तो इसीलिए ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, और क्वेश्चन है हमारा, EOQ इज यूज्ड इन। EOQ का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, आपको मालूम होगा। EOQ का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। EOQ कहां इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन कैश मैनेजमेंट, चौथा ऑप्शन रेशियो एनालिसिस। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है EOQ is used in inventory management. Option A is the correct answer for the given question. दोस्तों अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे एमसीक्यूज कैसे लग रहे हैं, और अगर इससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और ये जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपके कितने सही हुए, ताकि हमें भी आइडिया लगे कि आप में से कौन ऐसे बच्चे हैं जो इस बार फाइनली अपना एडमिशन लेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों,
On this note, thank you so much for watching this video. Have a good day and all the best for your examinations.